हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज। तो लास्ट के ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि वेरिएबल्स के बारे में, कैसे आप वेरिएबल्स को डिफाइन करते हो, कैसे उनका रियल वर्ल्ड के एग्जांपल के साथ यूज करते हो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले वेरिएबल के नेमिंग कन्वेंशन के बारे में। तो हम देखेंगे कि आपको वेरिएबल को नाम देना है, वो कैसे देना है, आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। फिर हम देखेंगे कि स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। हमने सिंगल लाइन स्ट्रिंग तो ऑलरेडी देख ही रखा है। मल्टी लाइन स्ट्रिंग आप कैसे डिफाइन करते हो, क्या होती है, वो हम देखेंगे कि कमेंट्स आप कैसे कर सकते हो। जैसे आपको अगर सिंगल लाइन पे कमेंट करना है तो क्या करोगे, अगर आपको मल्टीपल कमेंट है उनको मल्टीपल लाइन में करना है तो आप कैसे करोगे। प्रिंट फंक्शन के बारे में थोड़ा और जानेंगे। प्रिंट फंक्शन वैसे तो हमने काफी देखा है स्टार्टिंग के ट्यूटोरियल से ही, लेकिन कुछ और चीजें हम देखेंगे प्रिंट फंक्शन में क्या क्या आप कर सकते हैं और कैसे डिफाइन होती हैं। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे स्केप सीक्वेंसेस के बारे में कि पाइथन में स्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं, कैसे इनका यूज होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन के बारे में। तो हम चलते हैं वीएस कोड की तरफ। लास्ट के ट्यूटोरियल में जैसे हमने देखा था कि अगर आपने नोटिस किया हो तो वेरिएबल को डिफाइन करते समय मैंने कुछ चीजें ध्यान में रखी। सबसे पहली चीज क्या है कि जो भी मेरे वेरिएबल के नेम है वो लोअर केस में है। माई अंडरस्कोर नेम ये डिफाइन किया, विशेष का लोअर केस में है। एज को मैंने लोअर केस में मैंने इस टाइप से नहीं डिफाइन किया। तो ऐसा कोई खास रूल नहीं, तरीके से डिफाइन नहीं करना है, लेकिन अगर आप इसको लोअर केस में रखोगे तो वो एक अच्छी रीडेबिलिटी देता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको लोअर केस में रखना है। दूसरी चीज है कि अगर आप के वेरिएबल में आपको एक से ज्यादा चीजें आपको लग रही कि रखना है तो आप उसके बीच में अंडरस्कोर लगाइए। जैसे कि मैंने नेम डिफाइन किया तो मैंने लिखा है माई अंडरस्कोर नेम। अगर आपको ऐसे कोई वेरिएबल डिफाइन करना है तो अगर आपको लगता है कि उसमें 2 या 3 या से ज्यादा कुछ हो रहा है तो आप उसको अंडरस्कोर से सेपरेट कीजिए। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको डॉट लगाना है तो इस टाइप से, कि आप इसको इस तरीके से स्पेस देके आप डिफाइन नहीं कर सकते। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी आप वेरिएबल को डिफाइन करें वो एक डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। जैसे अगर आप मुझे नेम डिफाइन करना है तो यहाँ पे ऐसे लिखे कि आप नेम है। अगर आपको मान लिया हाइट डिफाइन करनी है तो लिखें ये हाइट है। आप ऐसे भी लिख सकते थे कि h1 to 1.83, या आप ऐसे लिख सकते थे। मान लिया आपको फिर से इसको डिफाइन करना है तो आप कर सकते थे h2 to 1.83। ये एक अच्छे कोडिंग स्टैंडर्ड नहीं होता है। तो जो भी आपके वेरिएबल हो उसको आपको अच्छे से डिफाइन करना है, जिससे कि अगर कोई दूसरे पे काम करने के लिए आता है तो वो अच्छे से काम कर सके, उसको भी कोड आपको समझ में आना चाहिए। एक बात और आपको नोटिस करनी है कि अगर आपको किसी वेरिएबल को डिफाइन करना है तो उसके बीच में स्पेस दीजिए। मान लिया जैसे मैंने यहाँ पे एज लिखा तो मैंने इस टाइप से नहीं लिखा माई एज, क्योंकि ये अगर आप इसकी रीडेबिलिटी देखोगे तो ये रीडेबिलिटी अच्छी नहीं है। तो आप जब भी वेरिएबल को डिफाइन करें तो उसके बीच में एक स्पेस जरूर यहाँ पे दें। यहाँ पे हमने फॉर्मेटिंग लगा रखी है, जैसे मैंने पिछले के ट्यूटोरियल्स में आपको वीएस कोड के बताया था। तो अगर मैं इसको सेव करूंगा, देखिए जब मैंने इसको सेव किया तो ये अपने आप इसको फॉर्मेट इसने कर दिया। लेकिन अगर आप किसी एडिटर या आईडी का यूज नहीं करते हो तो फिर ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो चलिए अब बात करते हैं स्ट्रिंग्स के बारे में कि कैसे आप सिंगल लाइन तो आपको पता है कि स्ट्रिंग कैसे डिफाइन करते हैं, लेकिन अगर आपको यही चीज कुछ मल्टीपल स्ट्रिंग हो, तो मैं अभी आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ तो वो आपको कैसे करनी है। मान लिया मैं एक और वेरिएबल डिफाइन करता हूँ माई, इसका नाम देते हैं डिस्क्रिप्शन। मुझे ये कुछ मल्टी लाइन में लिखना है। मान लिया मुझे ऐसे इस टाइप से कुछ करना है तो माई नेम इज ऋषिश। फिर नेक्स्ट लाइन में मान लिया मुझको लिखना आई लिव इन लंदन। ठीक है, ये देखिए अब आप इसको इस टाइप से डिफाइन नहीं कर सकते। अगर इस टाइप से अगर आप इसको कुछ करोगे और अगर मैं इसको देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम भी आने लगी, यहाँ पे ये EOL करके आएगा। अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये एरर दे देगा। ठीक है, क्योंकि ये एक तरीका नहीं है स्ट्रिंग को इस टाइप से डिफाइन करने का। तो अगर आपको हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 3 कोट्स लगाने होंगे। तो एक ये कोट हो गया, फिर एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से अब आपके ये 3 कोट है। अब अगर इसके बीच में आप कुछ भी लिखोगे तो ये काम कर जाएगा। अब मान लिया मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट, देखिए यहाँ से प्रॉब्लम चली गई, मतलब अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो प्रिंट माई डिस्क्रिप्शन, मुझे ये प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, माय नेम इज ऋषिश, और ये मेरा आउटपुट यहाँ पे आ गया। तो अगर आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग करनी है तो आपको 3 कोट देने पड़ेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि आप इसको डबल कोट के ही 3 कोट हो। अगर आप सिंगल कोट भी देते हो तो वो भी काम कर जाएगा। तो सिंगल कोट से भी करके इसको देख लेते हैं। इसको मैं भी हटा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोट इस टाइप से भी लगाता हूँ तो एक कोट हो गया हमारा, ये 2 हो गए और ये 3 हो गए। अब मैं इसके बीच में अगर कुछ भी लिखूंगा ये काम मेरा करेगा। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई।
अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए, तो ये जरूरी नहीं है कि आपका ये यहाँ पे डबल कोट है। अगर आपको सिंगल कोट भी है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका ये 3 के कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। 3 के कॉम्बिनेशन में है तो चाहे आप सिंगल कोट में करें या डबल कोट में करें, ये आपका काम करेगा। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको मल्टी लाइन जो भी स्ट्रिंग है वो कैसे डिफाइन करनी है। मान लीजिए कि आपको कभी पैराग्राफ टाइप का लिखना हो तो आप इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सिंगल और मल्टी लाइन कमेंट्स के बारे में। तो कमेंट्स के बारे में सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जब भी आप कभी कमेंट करते हैं, मान लिया मैंने यहाँ पे किया कि कमेंट में दिस इज डिस्क्रिप्शन, ठीक है, तो ये मैंने मान लिया ऐसे कमेंट यहाँ पे किया। तो जब भी आप ऐसे हैश लगा, अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट करना है तो यहाँ पे आप हैश लगा दोगे, तो जैसे ही आप ये करोगे पाइथन का इंटरप्रेटर इसको इग्नोर कर देगा। तो ये एक सिंगल लाइन का कमेंट हो गया। अगर आपको मल्टीपल लाइन के कमेंट करने हैं तो उसके दो तरीके हैं। एक तो आप ये ऐसे करो, फिर अगर मान लिया आपको अगली लाइन में भी कमेंट करना है फिर आप एक हैश लगाओ, दिस इज सेकेंड कमेंट। अगर आपको ऐसे ही तीसरा करना है तो फिर इसके नीचे हैश लगा दो। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, जैसे हमने स्ट्रिंग डिफाइन की थी तो उसी टाइप से 3 यहाँ पे डबल कोट और 3 यहाँ पे, तो क्लोजिंग और एंड, अगर इसके बीच में हम कुछ भी कमेंट लिखते हैं, दिस इज मल्टी लाइन कमेंट, और यहाँ पे हम फिर इंटर करके भी लिख सकते हैं टेस्ट कमेंट। अब देखिए, अगर मैं अब इसको रन करूंगा तो मुझे कोई एरर नहीं देनी चाहिए। दो तरीके हैं, या तो आप इसको हैश लगा के करो, या आपको ये टाइप से अगर आप कोट लगा के भी करते हो तो आप मल्टी लाइन कमेंट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं प्रिंट फंक्शन के बारे में। प्रिंट फंक्शन को समझने के लिए से पहले हम ये देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो मान लिया हम कीबोर्ड का एग्जांपल लेते हैं, तो आपके लैपटॉप में जो भी कीबोर्ड है, आप कहते हैं कि कुछ फंक्शंस की दे रखी हैं, जैसे F1 F2 F3, ये सारी फंक्शंस की हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो भी फंक्शंस की हैं इसमें कुछ स्पेसिफिक टास्क होता है इन फंक्शंस की का। मान लिया कि अगर आप ब्राउजर ओपन करोगे, अगर आप F12 प्रेस करोगे तो ये डेवलपर टूल ओपन करके दे देगा। ऐसे ही अगर आप F5 करते हो तो आपका ब्राउजर रिफ्रेश करके दे देता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि हर एक स्पेसिफिक की के पीछे एक टास्क है। तो ऐसे ही जो भी फंक्शन है वो क्या होता है, रीयूजेबल पीस ऑफ कोड होता है। उसको हम रीयूज कर सकते हैं, जैसे आप लैपटॉप की कीज को बार बार रीयूज कर सकते हैं, या तो आपके ब्राउजर रिफ्रेश करने में या किसी और काम में। ऐसे ही हमारे फंक्शन जो होते हैं प्रोग्रामिंग में, वो एक रीयूजेबल पीस ऑफ कोड होते हैं जिनको आप प्रोग्राम में बार बार रीयूज कर सकते हो। चलिए तो मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे, प्रिंट function.py के नाम से। मान लिया मैं इसमें कुछ करता हूँ जैसे प्रिंट, और मैं यहाँ पे करता हूँ ऋषिश दीक्षित। मैं इसको इस टाइप से प्रिंट करूंगा, नाम प्रिंट करके दे देगा। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कीजिए कि अगर मैंने यहाँ पे कॉमा दिया तो यहाँ पे यहाँ के बीच में इसने एक स्पेस दे दिया। अगर आप ऐसे ही यहाँ पे कॉमा करके कुछ भी चीजें देते जाओगे तो ये उसके बीच में एक स्पेस लगा देगा। अगर आप यहाँ पे कुछ अपना डिफाइन करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप सिंपली कीजिए SCP इक्वल टू, अब आपको क्या चीज देनी है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। मान लिया मैं दे देता हूँ पाइप। अगर मैं अब इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे स्पेस की जगह ये पाइप दिखाने लगेगा। ठीक है, तो ये देखिए बाय डिफॉल्ट आपका जो होता है वो होता है स्पेस। अगर आप यहाँ पे कुछ चेंज करना चाहो तो चेंज आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे 8 मान लिया 8 दे दिया तो यहाँ पे ऋषिश के बीच में 8 दिखा दिया। मान लिया @ देना चाहो तो जो भी आप दे दोगे वो इसके बीच में शो करने लगेगा। चलिए अब दूसरी चीज देखते हैं, तो मैं हटा देता हूँ। तो मान लिया मेरा एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐसे है और दूसरा प्रिंट में देता हूँ आई लव पाइथन। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो पहले ये प्रिंट होगा ऋषिश स्पेस दीक्षित, फिर ये प्रिंट होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर मुझे ऐसा करना है कि मेरी इस लाइन के बाद सीधा ये आ जाए, मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे दे देता हूँ एंड इक्वल टू, मैं अब इसको रन करवाता हूँ, आ गया। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जैसे अगर आप यहाँ पे ओवर करके जाओगे तो बाय डिफॉल्ट एंड क्या होता है, स्ट्रिंग अपेंडेड आफ्टर द लास्ट वैल्यू, और डिफॉल्ट अ न्यू लाइन। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जो भी स्ट्रिंग आप इसके बाद दोगे वो अपेंड हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होता है न्यू लाइन, मतलब अगली लाइन में आ जाएगी। इसके बाद मान लिया मैंने कुछ ऐसा दे दिया, अब देखिए इसके बीच में यहाँ पे एक स्पेस आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एंड अपना फाइन करके दिया कि आप इसके बाद न्यू लाइन मत लीजिए, इसके बाद आप एक स्पेस लीजिए। तो अगर मैं ये रन करूंगा तो देखिए यहाँ पे एक स्पेस आ गया। दूसरा भी तरीका करने का है कि आप इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दो। अगर मैं ऐसे कुछ कर देता हूँ, अगर मैं अब इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो ये एक दूसरा तरीका है इसको करने का। लेकिन मैं आपको ये सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे कुछ अपना डिफाइन करके भी दे सकते हो। चलिए तो अब बात करते हैं एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में। चलिए मान लिया हम देखते हैं कि हमने नेम को कुछ इस टाइप से डिफाइन किया, ऋषिश दीक्षित। इसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट नेम। अगर मैं अब इसको रन करूंगा तो ये ऋषिश दीक्षित प्रिंट करके दे देगा। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे
यहाँ पे बीच में अगर डबल कोट डालना है, ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इस टाइप से डबल कोट यहाँ पे एक इंसर्ट करना है, अब अगर देखिए, अब अगर मैं इसको रन करवाने जाऊंगा तो ये एरर दे देगा, क्योंकि पाइथन का इंटरप्रेटर सोचेगा कि यहाँ पे इस स्ट्रिंग का एंड हो गया है, क्योंकि ये डबल कोट है, दूसरा डबल कोट ये है, तो यहाँ पे एंड हो गया। अगर आप यहाँ पे देखोगे भी तो ये लिखेगा इनवैलिड सिंटैक्स, मतलब ये सिंटैक्स वैलिड नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो डबल कोट है इसको आपको एस्केप करवाना पड़ेगा, मतलब आपको पाइथन के इंटरप्रेटर से इसको चुरा के रखना पड़ेगा कि ये कुछ ऐसा नहीं है। तो इसको एस्केप करवाने के लिए आप यहाँ पे बैक स्लैश लगा दोगे, तो जब आप बैक स्लैश लगा दोगे तो ये इसको प्रोसेस कर देगा। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये डबल कोट आ गया। यहाँ पे आप ये चीज देखोगे, यहाँ पे बैक स्लैश नहीं है। जो बैक स्लैश होता है ये एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं कि ये एस्केप कैरेक्टर है। इसका यूज क्या होता है, किसी भी चीज को एस्केप करवाने के लिए, उसको पाइथन इंटरप्रेटर को बोलने के लिए कि आप इसको एस्केप करिए, तो बैक स्लैश को बोलते हैं एस्केप कैरेक्टर। और बैक स्लैश के साथ ये जो कंप्लीट इसके आगे ये डबल कोट है, इस पूरी चीज को बोलते हैं कि ये एस्केप सीक्वेंस है। ठीक है, तो पाइथन में और भी कई सारे एस्केप सीक्वेंस होते हैं, जल्दी से हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप बैक स्लैश के साथ सिंगल कोट दोगे तो ये भी एक एस्केप सीक्वेंस होता है। इसको भी हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, सिंगल कोट लगा के, और इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे सिंगल कोट आ जाएगा। ऐसे ही बैक स्लैश के साथ आपका होता है एन न्यू लाइन, तो यहाँ पे अगर हम एन कर देते हैं तो ये हमें क्या करेगा, ऋषिश अलग प्रिंट करेगा और दीक्षित को न्यू लाइन में दे देगा। ये देखिए, ऐसे ही हमारा होता है बैक स्लैश टी, ये क्या करेगा, ये यहाँ पे टैब, मतलब टैब का स्पेस ला देगा, तो अगर मैं करूँगा तो बीच में स्पेस आ जाएगा। ये देखिए, अगर आपको ये देखना है कि कौन कौन से स्केप सीक्वेंस होते हैं तो आप यहाँ पे पाइथन 3 स्केप सीक्वेंस आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, या आप ये रेफरेंस रेफर कर सकते हैं जहाँ पे सारे लिखे हैं कि बैक स्लैश के साथ आप बैक स्लैश भी लगा सकते हो, सिंगल कोट लगा सकते हो, डबल कोट, और ये सारे यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप इनको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। देखिए, इसका दूसरा यूज समझ लीजिए। मान लिया मैं कोई डायरेक्टरी डिफाइन करता हूँ और वो कुछ डायरेक्टरी इस टाइप से होती है, C: और ऋषिश, मान लिया इस टाइप से कुछ होती है। अब ये देखिए, और इसको मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, प्रिंट माई डायरेक्टरी। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि /r भी एक एस्केप सीक्वेंस होता है, तो अब मैं करूँगा तो यहाँ पे ये ऐसे करके दे देगा, कैरेज रिटर्न कर देगा। अब इसको भी अगर आपको स्किप करवाना है तो वही टेक्निक करना है, आपको यहाँ पे एक और बैक स्लैश दे देना है। ठीक है, तो अगर आपको इस टाइप से कुछ डायरेक्टरी प्रिंट करवानी है तो आपको इसको स्केप करवाना पड़ेगा। अब देखिए बिल्कुल सही आ गया। तो जब भी आप प्रोग्रामिंग करें तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि अगर आपको इस टाइप से कुछ यूज़ करना है तो आप कैसे स्केप करवा सकते हैं। चलिए, तो स्केप सीक्वेंस का एक परफेक्ट यूज़ देखते हैं। मान लिया कि मैंने एक वेरिएबल इस टाइप से डिफाइन किया और इसके अंदर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो मैंने डाला कि माई नेम इज ऋषिश। ठीक है, तो अभी से पहले देखा था कि अगर आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग डिफाइन करनी है तो आपको ट्रिपल कोट में देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक दूसरा तरीका भी है। मान लिया मुझे ट्रिपल कोट नहीं देना है, तो अब देखिए कैसे मैं इसका यूज करता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक स्पेस एंटर किया, अब मैं यहाँ पे एंड में क्या कर दूंगा, मैं इसको ऐसे, ये मैंने स्केप दे दिया तो यहाँ पे स्केप कर जाएगा। अब अगर मैं इसके नीचे कुछ लिखता हूँ कि आई लिव इन लंदन, और फिर मैं यहाँ पे इसको इस टाइप से कर देता हूँ, तो ये बिल्कुल परफेक्टली रन करेगा। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ, प्रिंट इन्फो, तो यहाँ पे कोई भी इश्यू नहीं आएगा। देखिए, अब ये प्रिंट करेगा जो यहाँ पे, ये देखिए। तो यहाँ पे क्या किया, एस्केप सीक्वेंस का मैंने यूज करा के हमने इसको डबल कोट में ही डिफाइन किया और इसका हमने यूज कर लिया। अब मान लिया आपको कुछ और लिखना है तो आप इसी में आगे और लिख देना कि कुछ भी, मान लिया मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ, फिर मैं अगर इसको आगे फ्लैश लगा देता हूँ तो ये बिल्कुल परफेक्टली रन करेगा। देखिए यहाँ पे आउटपुट ऐसे आ गया। आप ट्राई कीजिए और देखिए कि आप कैसे इसका परफेक्ट यूज कर सकते हो। तो इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।